हर घर की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ घर कहानियां नहीं सुनाते, वो यादें मांगते हैं। अगर आप कभी किसी पुराने घर में जाएं और वहां एक सजा हुआ पेड़ दिखे, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। सूरज डूबने के ठीक बाद उन्होंने शहर छोड़ दिया। जैसे जैसे हाईवे की रोशनी पीछे छूटती गई, ट्रैफिक कम होता गया और हवा अजीब तरह से ठंडी लगने लगी। ये ठंड मौसम की नहीं थी, ये ऐसी ठंड थी जो मन के अंदर उतर जाती है। आरव गाड़ी चला रहा था। उसके बगल में मीरा बैठी थी, मोबाइल पर उस घर की तस्वीरें देखती हुई। वही घर जहां वे छुट्टियां मनाने आए थे। पीछे उनकी दोनों बच्चे थे। आधी नींद में स्क्रीन की नीली रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। लिस्टिंग में उस घर को कहा गया था हेरिटेज बंगलो। रिव्यू में लिखा था शांत, पुराना, इतिहास से भरा हुआ। लेकिन जैसे ही सड़क संकरी हुई और पेड़ चारों तरफ घिरने लगे, इतिहास रोमांटिक नहीं रहा। आखिरी दुकान एक छोटी सी चाय की टपरी थी। एक टेढ़ा बोर्ड, हवा में झूलता हुआ एक बल्ब। आरव ने गाड़ी रोकी और रास्ता पूछा। चाय वाले ने मुस्कुराया नहीं। उसकी नजर पहले गाड़ी पर गई, फिर परिवार पर, जैसे वो गिन रहा हो। आप लोग पुराने बंगले में जा रहे हैं? उसने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, वही अंग्रेजों के जमाने वाला, जंगल के पास। चाय वाले की आंखें आगे की सड़क की ओर चली गईं। वो घर त्योहारों के लिए ठीक नहीं है। मीरा हल्के से हंसी। अरे अंकल, बस कुछ दिन रुकेंगे, बच्चों के लिए शांति चाहिए। चाय वाला झुका। उसकी आवाज धीमी हो गई। वहां शांति नहीं रहती, वहां सिर्फ यादें रहती हैं। आरव हंसने की कोशिश करता है, लेकिन चाय वाला नहीं हंसता। फिर वो कहता है, अगर घर के अंदर कोई पेड़ दिखे तो उसे सजाना मत। मीरा चौंकती है। पेड़? चाय वाला कुछ नहीं कहता, बस अंधेरी सड़क की ओर इशारा करता है। चले जाइए, अंधेरा पूरा होने से पहले। गाड़ी आगे बढ़ती है। पेड़ और घने हो जाते हैं। हवा भी अजीब लगती है, जैसे खुलकर बह नहीं पा रही हो। और तभी वो बंगला दिखाई देता है, तस्वीरों से कहीं बड़ा। 2 मंजिला औपनिवेशिक घर, लोहे का फाटक समय से काला पड़ा हुआ। कुछ खिड़कियां बंद थीं, कुछ खुली, लेकिन उनके पीछे अंधेरा ठोस लगता था, जैसे रोशनी अंदर जाकर वापस नहीं आई। गाड़ी रुकी। सन्नाटा। कोई कीड़ा नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई दूर की आवाज नहीं, सिर्फ फाटक की चरमराहट। अंदर ड्राइंग रूम में पुरानी लकड़ी और धूल की गंध थी। फर्नीचर सफेद चादरों से ढका हुआ। दीवारों पर तस्वीरें, अंग्रेज अफसर, कड़ी आंखों वाली महिलाएं। मीरा ने हाथ झाड़े। बस पुराना घर है, थोड़ा डरावना बस। बच्चे आगे दौड़ गए। उनके कदमों की आवाज घर में ज्यादा तेज गूंजने लगी, जैसे घर उन्हें दोहरा रहा हो। आरव लाइट जलाने गया। कुछ लाइटें जली, कुछ नहीं। जो जली वो भी पहले कांपी। मीरा फायरप्लेस के पास गई। ऊपर एक छोटा लकड़ी का डिब्बा रखा था। अजीब नक्काशी, घुमावदार चिन्ह। उसने खोला। अंदर सूखे पत्ते लाल धागे से बंधे हुए और एक छोटी सी घंटी। मीरा की आवाज कांप गई। आरव, ये सजावट का हिस्सा है। आरव ने जवाब नहीं दिया। वो सीढ़ियों के पास खड़ा था। मीरा ने ऊपर देखा। सीढ़ियों के ठीक ऊपर छत में एक अटारी का दरवाजा। सीढ़ी मोड़ी हुई और उस पर ताला। साधारण ताला नहीं, मोटा लोहे का कुंडा, जिस पर लाल कपड़ा लिपटा हुआ था।
जैसे किसी ने उसे बांध रखा हो। मीरा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अटारी को ऐसे क्यों बंद करेंगे? आरव बोला, पुराना घर है, सेफ्टी के लिए होगा। तभी धड़ाम, ऊपर से। हवा नहीं, लकड़ी नहीं, जैसे किसी ने जोर से कदम रखा हो। बच्चे जम गए। आरव ने जबरदस्ती मुस्कान बनाई। चूहा होगा या छत। लेकिन मीरा हिली नहीं, क्योंकि उसके बाद एक हल्की आवाज आई, छन छन, घंटी की। मीरा ने नीचे देखा। लकड़ी के डिब्बे वाली घंटी अपने आप कांप रही थी, जैसे किसी चीज ने उसे जगा दिया हो। डिब्बा बंद करो, आरव ने कहा। रात को सबने सामान्य बनने की कोशिश की। चाय, बातें, हंसी। लेकिन घर सामान्य नहीं था, वो सुन रहा था। रात में मीरा की नींद खुली। हवा बंद थी, पेड़ शांत। फिर भी ऊपर से सरसराहट, जैसे पेड़ की सुइयां किसी की उंगलियों से छुई जा रही हों। और फिर एक फुसफुसाहट। शब्द समझ नहीं आए, लेकिन आवाज मुस्कुरा रही थी। मीरा ने कंबल कसकर पकड़ लिया और उसे समझ आ गया, अटारी लोगों को बाहर रखने के लिए बंद नहीं थी, वो किसी चीज को अंदर कैद रखने के लिए बंद थी। सुबह धीरे आई, धूप के साथ नहीं, बल्कि एक फीकी धूसर रोशनी के साथ। ऐसी रोशनी जो कमरे में घुसने से पहले जैसे अनुमति मांग रही हो। मीरा की आंख खुली, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वो सोई ही नहीं थी। रात में कुछ नहीं हुआ था, कोई चीख नहीं, कोई दौड़ते कदम नहीं, और यही सबसे डरावना था। नाश्ते की मेज पर कोई अटारी की बात नहीं करता। आरव चाय में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था। बच्चे मोबाइल को लेकर बहस कर रहे थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन घर बदल चुका था। वो शांत नहीं था, वो सचेत था। मीरा ने चुप्पी तोड़ी। हमें अटारी देखनी चाहिए। आरव ने सिर उठाया। क्यों? मीरा ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि जो भी ऊपर है वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम उसे अनदेखा करते रहेंगे। कुछ पल बाद आरव ने हां में सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन किसी अजीब चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। सीढ़ी नीचे खींचते ही धूल ऐसे गिरी जैसे राख। लाल कपड़ा सूखा और कमजोर था, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ना हो। जैसे ही ताला खुला, हवा बदल गई। ठंडी हवा नहीं, पुरानी हवा। ऐसी हवा जिसमें बीते समय की गंध थी। आरव पहले चढ़ा, मीरा उसके पीछे। अटारी उम्मीद से बड़ी थी। ढलवा छत, लकड़ी की मोटी बलियां जैसे पसलियां। चारों तरफ पुराने संदूक, टूटे हुए। पीले कागज बाहर झांकते हुए। और ठीक बीच में वो था, एक क्रिसमस ट्री। लंबा, घना, बिल्कुल सही आकार का। हरी सुइयां, ताजी, जैसे अभी अभी काटा गया हो। यह असंभव था। कोई सजावट नहीं, कोई लाइट नहीं, सिर्फ एक गहरा लाल फीता जो तने के चारों ओर कसकर लिपटा हुआ था। इतना कसकर कि लकड़ी में धंस गया था। मीरा ने फुसफुसाया, ये जिंदा कैसे है? आरव ने जवाब नहीं दिया। वो जमीन देख रहा था। पेड़ के नीचे खरोंचे थीं। बेतरतीब नहीं, गोल घेरे, जैसे पेड़ को बार बार घुमाया गया हो। मीरा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये यहां नहीं होना चाहिए। तभी चर्र, एक हल्की आवाज। पेड़ की शाखाएं हिली। हवा नहीं थी, कोई खिड़की नहीं खुली थी। फिर भी सुइयां सरसराईं, जैसे पेड़ सांस ले रहा हो। दोनों एक साथ पीछे हटे। मीरा बोली,
वो चाय वाला? हाँ, आरव ने कहा। उसने मना किया था सजाने से। अटारी के कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक था। उस पर वही घुमावदार चिन्ह जो नीचे वाले डिब्बे पर थे। अंदर डायरी, ज्यादातर अंग्रेजी में, स्याही हल्की, कागज नाजुक। एक नाम बार बार आया, एलेना ब्लैकवुड। 100 साल पहले की बात थी। अंग्रेज औरत, अकेली, गांव वालों को डर लगने वाली। डायरी में लिखा था जंगल, तांत्रिक विधियां और पेड़, आत्मा को बांधने के लिए इस्तेमाल किए गए पेड़। मीरा का हाथ कांप गया। एक पंक्ति ने उसे जमा दिया, जब तक पेड़ सजा नहीं है वो सोई रहती है। आरव की आवाज मुश्किल से निकली, और अगर सजाया जाए? मीरा ने अगला पन्ना पलटा। सजावट ध्यान खींचती है, ध्यान यादों को बुलाता है, और यादें उसे आकार देती हैं। तभी एक हंसी, हल्की, औरत की, बहुत पास। दोनों मुड़े। पेड़ वही था, लेकिन लाल फीता ढीला पड़ गया था, बस थोड़ा सा। वे दौड़कर नीचे आए। अटारी फिर से बंद की गई। लाल कपड़ा और कसकर बांधा गया। शाम को बच्चे शिकायत करने लगे, डेकोरेशन नहीं, फेस्टिवल बोरिंग है। आरव ने ध्यान भटकाने की कोशिश की, खेल, खाना, फिल्म। लेकिन जैसे ही रात हुई, बिजली चली गई। सिर्फ मोमबत्तियां। और तभी एक गंध, ताजे चीड़ की। मीरा का दिल बैठ गया। ये गंध अटारी से है। अचानक लाइट आ गई, और ड्राइंग रूम खाली नहीं था। कोने में वही पेड़, पूरी तरह सजा हुआ। लाइटें जल रही थीं, सजावट चमक रही थी, एकदम परफेक्ट। कोई चीखा नहीं, सब बस देखते रहे, क्योंकि शाखा से वही छोटी घंटी लटक रही थी जो लकड़ी के डिब्बे में थी, और वो बज रही थी, धीरे, खुश होकर, जैसे किसी ने आखिरकार निमंत्रण स्वीकार कर लिया हो। कोई हिला नहीं। ड्राइंग रूम के कोने में वो क्रिसमस ट्री शांत खड़ा था। लाइटें जल रही थीं, सजावट स्थिर थी, सब कुछ जरूरत से ज्यादा सलीके से, जैसे घर खुद सांस रोककर बैठा हो। आरव ने धीमी आवाज में कहा, इसे कोई नीचे नहीं लाया? यह सवाल नहीं था। बच्चों ने सिर हिला दिया। मीरा की नजर घंटी पर टिकी थी। छन, एक बार, फिर चुप्पी। मीरा पीछे हटी। हमें अभी निकलना चाहिए। आरव दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा बंद नहीं था, ताला नहीं था। फिर भी वो खुला नहीं, जैसे घर अब उसे बाहर का रास्ता मानता ही नहीं था। उस रात सबने ड्राइंग रूम में सोने का फैसला किया। ऊपर कोई नहीं गया, अकेले कोई नहीं रहा। पेड़ पूरी रात जगमगाता रहा। मीरा ने कुछ नोटिस किया। सजावटें बेतरतीब नहीं थीं। एक छोटा सा घर, बिल्कुल उसके बचपन जैसा। एक खिलौना कार, आरव की पहली गाड़ी। एक नन्ही घंटी, लकड़ी वाले डिब्बे जैसी। ये सजावट नहीं थी, ये यादें थीं। आधी रात के बाद मीरा को फुसफुसाहट सुनाई दी। अटारी से नहीं, पेड़ से। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन आवाज बहुत जानी पहचानी थी, अपनी। मीरा ने कान ढंक लिए, लेकिन आवाज पास आती गई। सुबह बच्चे बदल चुके थे, ज्यादा शांत, ज्यादा खाली। छोटा बच्चा पेड़ के सामने खड़ा था। वो सजावट छू रहा था। धीरे से बोला, उसे हम पसंद हैं। मीरा का दिल बैठ गया। किसे? टहनियों वाली आंटी। आरव ने उसे खींच लिया। ऐसा मत कहो।
मीरा को डायरी याद आई। सजावट ध्यान बुलाती है, ध्यान यादें लाता है और यादें रूप देती हैं। एलेनर ब्लैकवुड किसी मंत्र से नहीं आई थी, वो आई थी अपनापन महसूस करके। शाम होते होते मीरा ने कुछ और देखा। पेड़ का लाल फीता अब सिर्फ तने पर नहीं था, वो फर्श पर फैल रहा था, धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर। घर कराह नहीं रहा था, वो संतुष्ट था। मीरा ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। एक अधूरा वाक्य, अगर पेड़ हटाया गया तो वो साथ जाएगी, अगर पेड़ जलाया गया तो वो मुक्त हो जाएगी, लेकिन अगर पेड़ को याद किया गया। वाक्य वहीं खत्म हो गया। आरव ने पूछा, उसे चाहिए क्या? मीरा ने फुसफुसाया, रहना। आधी रात को बिजली फिर चली गई, लेकिन पेड़ की लाइटें नहीं बुझीं। उसके पीछे एक परछाई बनी, लंबी, पतली, औरत की। बाल ऐसे लहरा रहे थे जैसे हवा हो, जबकि हवा नहीं थी। फुसफुसाहट तेज हो गई। अब शब्द नहीं थे, अब नाम थे, एक एक करके। मीरा आगे बढ़ी। तुम यहां की नहीं हो। परछाई ने सिर झुकाया। घंटी बजी। एक बार, दो बार, फिर सन्नाटा। सुबह दरवाजा आसानी से खुल गया। पेड़ गायब था, कोई सुई नहीं, कोई फीता नहीं, बस वही छोटी घंटी मेज पर रखी थी, साफ सुथरी। वे उसी पल निकल गए। घर लौटना सपने जैसा लगा। हफ्तों बाद जिंदगी लगभग सामान्य थी। लगभग। कभी कभी मीरा को घर में चीड़ की खुशबू आती, कभी कभी आरव को हल्की सी घंटी सुनाई देती। और हर साल जब दिसंबर आता है, उनके घर में एक पेड़ खड़ा होता है, बिल्कुल सही आकार का, बिना सजावट। वो उसे कभी नहीं सजाते, कभी उसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता है। घर उनके पीछे नहीं आया था, वो उसे अपने साथ ले आए थे।